हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं पोषक तत्व के बारे में। अच्छे से पढ़ेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इन सारी बातों को हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि बेल आइकन ऑन करने से हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि पोषक तत्व जो होता है, यानी कि पोषक पदार्थ जो होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो क्या होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए, जो पोषक तत्व होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, तो क्या होता है कि जीवों में जो विभिन्न प्रकार का बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, यानी जैविक कार्य होता है, उसका संचालन करने के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ बात आता है बायोलॉजिकल फंक्शन की। तो बायोलॉजिकल फंक्शन किसको बोलते हैं? तो जो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जब ऊर्जा का उत्पन्न करना हो, या फिर उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्शन हो, या फिर शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना, जो ये सब प्रोसेस होती है ना, उसको हम जैविक कार्य कहते हैं, यानी बायोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। इनको अच्छे तरीके से बॉडी में संचालित करने का काम जो होता है, ये सारी कामों को वो कौन करता है? तो न्यूट्रिएंट्स करता है, यानी कि पोषक तत्व करता है। तो देखिए, यहाँ हम लोग सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में। ये तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तीनों पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं ना, जो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। ऐसे हम मिनरल्स और विटामिन्स है, और फिर ये जल, लवण यानी जल है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है ना, 1:2:1 में जब मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन सा पोषक तत्व है जिसमें निश्चित कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होता है, तो वो कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें इसका एक निश्चित अनुपात दिया हुआ रहता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसका एक निश्चित अनुपात में होता है। अब देखिए कि शरीर में जो लगभग होता है ना, लगभग 50 से 75% ये ऊर्जा का जो पूर्ति होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट ही कर देता है शरीर के अंदर। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे मेनली कितने 3 प्रकार का होता है। मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट, डाइसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फिर ग्लेक्टोज है, सुक्रोज है, मल्टोज है, लैक्टोज, ये सब जो है कार्बन का ही एक रूप होता है। इन सभी में सबसे जल्दी जो होता है ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर में। सबसे अधिक, यानी कि सबसे जल्दी कौन? ग्लूकोज ही होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फ्रुक्टोज से जो कहाँ से मिलता है? तो हमें वो शहद से मिलता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीकरण करते हैं ना, यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन का यानी ग्लूकोज का खपत करते हैं, तो उसमें हमको कितना मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट की कार्य की बात करें तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन द्वारा जो हमारे शरीर, मतलब ये क्या होता है, ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की जो आवश्यकता होता है उसको पूरा करने का काम करता है। और देखिए, शरीर में भोजन का संचय की तरह ये काम करता है। ये कौन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट ही करता है। और क्या करता है? विटामिन सी का जो निर्माण करता है हमारे शरीर में, वो कौन करने का काम करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए, जंतुओं के बाह्य कंकाल का जो निर्माण करना होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही काम होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड का जो निर्माण करता है। जो क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड होता है ना, जो अनुवांशिकी गुणों का जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड के द्वारा जो होता है अनुवांशिक गुण होता है, उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करें तो इसका मुख्य स्रोत कौन कौन सा होता है? तो देखिए, गेहूं है, चावल, मक्का, या फिर बाजरा है, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद, ये सब जो है ये सारे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। ये सबसे हम लोग को प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
अब देखिए प्रोटीन की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के बारे में हम बात करते हैं तो प्रोटीन किसको बोलते हैं? तो जो प्रोटीन होता है ना वो केमिकल कंपाउंड होता है, यानी कि कार्बनिक यौगिक होता है, जो क्या होता है 20 एमिनो अम्ल मिलकर बना हुआ होता है। देखिए यहाँ प्रोटीन जो होता है क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें क्या था, उसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और फिर एक ऑक्सीजन का, ये तीनों का एक निश्चित मात्रा में मिला हुआ होता है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते थे। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन जो होता है ना एक कार्बनिक यौगिक होता है, जो क्या होता है कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन की कार्य की बात करें तो क्या करता है कि जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है, और शरीर का मरम्मत करना ये प्रोटीन का ही काम होता है। ये सारी चीज़ को याद रखिएगा। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का जो नियंत्रण करना होता है वो प्रोटीन का करने का काम करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, त्वचा का या फिर रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की जो सेल का विकास होता है उसके लिए आवश्यक होता है। ये सेल होता है जो क्या, ये सेल और प्रोटोप्लाज्म एवं टिश्यू का निर्माण में भाग भी लेता है। कौन है? प्रोटीन जो होता है ये इसका निर्माण में भाग लेता है। अब देखिए हम इसका प्रोटीन का मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो इसका जो होता है दो स्रोतों से हम लोग को मिल सकता है। पहला है एक शाकाहारी स्रोत। शाकाहारी स्रोत में से कहाँ से मिलता है? तो देखिए सोयाबीन है, दूध है, मसूर, मटर, मूंग, उड़द, राजमा, गेहूं और एक मक्का। ये सब जो होता है, ये सब में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा है मांसाहारी, यानी कि मांसाहारी स्रोत। तो मांसाहारी स्रोत में भी हम लोग को, जो मांसाहारी स्रोत होता है उसमें कौन कौन सा आता है, जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, ये सब से हम लोग को प्रोटीन है जो प्रचुर मात्रा में हम लोग को मिलता है। अब देखिए यहाँ सोयाबीन जो होता है ना उसमें सबसे अधिक सोयाबीन में कितना, लगभग 42% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है उसमें, इससे हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और मूंगफली है, ये दोनों जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन देता है। अगर ऐसे चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो इससे हम लोग के शरीर में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन को दहन करते हैं यानी जलाते हैं तो उसमें कितना मिलता है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर में। अब देखिए प्रोटीन की कमी से जो होता है बच्चों में एक होता है, याद रखिएगा, एक क्वार्सियोकर जो रोग होता है और एक मरासमस रोग हो जाता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। देखिए मरासमस रोग में देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बताते हैं। देखिए नेक्स्ट है वसा। तो वसा क्या होता है, तो इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो होता है ना वो विभिन्न मात्रा में मिले हुए होते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऐसा कभी कभी पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जिसमें विभिन्न कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विभिन्न मात्रा से मिला हुआ होता है, तो वो कौन सा होता है? तो इसका यहाँ पे वसा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, वसा हो जाएगा। ये जो वसा होता है इसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो अलग अलग, यानी कि विभिन्न मात्रा में मिला हुआ रहता है। जो वसा जो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि इस अवस्था में यदि यह ताप पर है यानी द्रव अवस्था में है तो उसको हम तेल कहलाते हैं। वो क्या कहलाता है? वो तेल कहलाता है। अब देखिए सामान्य व्यक्ति को जो ऊर्जा होता है वो वसा से कितना, 20 से 30% जो ऊर्जा होता है वो वसा से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके कार्य की बात करते हैं तो ये कार्य क्या करता है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जो वसा की कमी से क्या होता है कि शरीर का जो ये मानी स्किन जो होता है वो रुक्खी हो जाती है। रुक्खी मतलब क्या, थोड़ा मतलब अजीब टाइप, रूखा सूखा जैसा हो जाता है। और क्या होता है कि वजन में भी कमी हो जाता है, जैसे शरीर में जो ग्लेजी आता है यानी कि पूरा चिकनाहट आता है वो वसा के कारण ही होता है। ये अगर ये वसा कम हो जाती है हमारे शरीर में तो ये क्या होता है, इससे वजन में कमी भी आ सकती है। अब देखिए इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है और स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को जो है ना वो नियंत्रण करने का काम करता है। देखिए ये होता है क्या, ये आंतरिक भागों में क्या, त्वचा के जो निचले भाग होता है वहाँ पे वो जमा होता है और क्या करता है, हमारे शरीर का जो ताप होता है वो टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम करता है। शरीर के अंगों को क्या करता है कि चोटों से भी बचाती है। बाहरी चोट से जो होता है ये हमारे शरीर के अंगों को बचाती है।